नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल फंडा में। आज हमारा सेट 5, ठीक है। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन तरफ। क्या है कि भाई रक्त में सफेद रक्त क्या करते हैं, रक्त में जो WBC पाई जाती है उनका काम क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल तो क्या है, प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, या फिर पोषक तत्वों को ले जाते हैं, या फिर शरीरों को संक्रमण से बचाते हैं, या फिर खून को जमने में मदद करते हैं। बताइए क्या आएगा राइट आंसर इसका, क्या होगा। देखिए बात करते हैं हम WBC का काम क्या होता है। ये प्रतिरक्षी का काम करता है। कैसा काम करता है दोस्तों, प्रतिरक्षी का काम करता है। तो शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए भाई, जब WBC की क्या हो जाती है, WBC की कमी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस, ठीक है। और जब क्या होता है WBC की सॉरी, ये नहीं कमी नहीं, ये क्या है, वृद्धि, क्या है, वृद्धि, सॉरी, है ना, ये वृद्धि। और जब कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया, ठीक है। ये तो हो गई जब WBC की वृद्धि होती है, WBC की कमी होती है। लेकिन जब संक्रमण की स्थिति में, कब, संक्रमण की स्थिति में, संक्रमण की स्थिति में क्या होता है, WBC की क्या हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया। और ल्यूकोमिया इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, इसी को कहते हैं अपन क्या, रक्त कैंसर। क्या कहते हैं, रक्त कैंसर, रक्त कैंसर। क्लियर है यहां तक सारी चीजें। क्या है, जब WBC की वृद्धि हो जाती है उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। जब WBC की कमी हो जाती है उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, ठीक है। संक्रमण की स्थिति में जब WBC की संख्या में वृद्धि होती है उसको कहते हैं अपन क्या, ल्यूकोमिया, ठीक है। ल्यूकोमिया को ही क्या कहते हैं अपन, रक्त कैंसर कहते हैं। और किस किस में आते हैं भाई रक्त कैंसर में, और कौन कौन आते हैं रक्त कैंसर में, और कौन कौन आते हैं। तो भाई एक तो आता आपका कौन, माइलोमा, और दूसरा क्या आता आपका, लिम्फोमा। ये भी रक्त कैंसर के ही प्रकार हैं, ये दोनों के दोनों किसके प्रकार हैं, रक्त कैंसर के ही प्रकार हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है, वह ग्रह जिसे बोना ग्रह कहा जाता है, प्लूटो, सेरस, नेपट्यून या फिर सीरस। बताइए, सॉरी एरस, क्या आएगा भाई, बोना ग्रह किसको कहा जाता है, तो क्या बोलोगे आप, प्लूटो को कहा जाता है। कौन सा ग्रह, बोना ग्रह किसको कहा जाता है भाई, प्लूटो को कहा जाता है। अच्छा सर, प्लूटो को बोना ग्रह कह दिया, ठीक है। तो नेपट्यून इसका क्या नाम, और इसको बोलते हैं अपन कौन सा, वरुण, वरुण ग्रह सुना है ना। और एरिस इसको कौन सा है, डिस्नोमिया, क्या है, डिस्नोमिया नाम से भी इसको एरस को जानते हैं अपन। दोनों चीजें क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या है कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, होलोग्राफी, सोनोग्राफी, रेडियोग्राफी और कार्डियोग्राफी। बताइए। देखिए कार्डियोग्राफी इसमें क्या करते हैं भाई, हृदय का परीक्षण करते हैं, हृदय का परीक्षण करते हैं, ठीक है, परीक्षण। रेडियोग्राफी में क्या करते हैं मेरे भाई, रेडियोग्राफी में अपन करते हैं जैसे कि एक्सरे, एक्सरे। सोनोग्राफी में क्या करते हैं, जो शरीर के अंदर के भाग होते हैं जैसे लीवर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका अग्नाशय हो गया, अमाशय हो गया, इनकी जो परीक्षण किया जाता है वो किसमें किया जाता है, सोनोग्राफी में। तो अपन कह सकते हैं इसमें शरीर के आंतरिक भाग का परीक्षण, ठीक है। तो आंसर होगा अपना कि भाई लेजर के प्रयोग द्वारा 3D इमेजिंग किसके द्वारा प्रक्रिया क्या कहलाती है, होलोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लियर चारों चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पाचन तंत्र में मौजूद, क्या है, पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय रस में शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है अमाशय रस में, HCl होता है, और क्या होता है आपका पेप्सिन, क्या होता है,
पेप्सिन होता है, और क्या होता है आपका HCl होता है, और क्या होता है आपका रेनिन होता है। क्लियर? रेनिन क्या है भाई? रेनिन है आपका दुग्ध प्रोटीन। कौन सा? दुग्ध प्रोटीन। HCl क्या करता है? भोजन के माध्यम को क्या बनाता है? ये अम्लीय। क्या बनाता है? अम्लीय। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन करता है दोस्तों प्रोटीन को, वो पेप्टोन क्या करता है? प्रोटीन को किस में तोड़ता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टोन में तोड़ने का काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। 3 एंजाइम पाए जाती हैं, ठीक है, पाचन तंत्र में। कौन कौन से? पेप्सिन, HCl और रेनिन, ठीक है। ओ सॉरी, पाचन तंत्र में, अमाशय में, ठीक है। एटम बम का आविष्कार किसने किया? जे रोबोट ओपेनियर, या फिर जॉन ब्राउनिंग, या फिर सैमुअल कोनन, या फिर सैमुअल कोल्ट? बताइए आंसर क्या होगा भाई? जे रोबोट ओपेनियर, तो ये तो क्या थे आपके? आंसर होगा अपना ये कि भाई एटम बम का आविष्कार किया था। जॉन ब्राउन, ये क्या थे आपके? हथियार आविष्कारक। कौन थे? हथियार आविष्कारक, ठीक है। सैमुअल की बात करो तो इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? न्यूट्रॉन बम आविष्कार, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार। उसके बाद करते हैं अपन कोल्ट की बात, तो इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? रिवॉल्वर बनाई थी। रिवॉल्वर कब बनाई थी? 1855 में इन्होंने क्या बनाई थी? रिवॉल्वर बनाई थी, ठीक है। पहली जो रिवॉल्वर की खोज की थी वो किसने की थी? कोल्ट ने की थी, ठीक है। चलिए 400-500 चीजें क्लियर। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे कि डेजुनम, डेजुनम कहां पाई जाती है? मतलब कहां पाई जाती है, किसका भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत? ये गलत टाइप हो गया ना, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अग्नाशय, ओ सॉरी अंडाशय। बताइए भाई जो डेजुनम है वो किसका भाग है? देखिए डेजुनम है छोटी आंत का भाग। और कौन कौन से है छोटी आंत के भाग? छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं? और क्या है कि भाई और कौन कौन सा है? एक तो शुद्रांत, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं जेजुनम, ठीक है, ठीक है। और कौन कौन सा है भाई? एक तो डेड्यूनम हो गया, डेड्यूनम को अपन क्या बोलते हैं? ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी, ठीक है, ठीक है। और क्या आपका? शेषांत्र, इसको क्या बोलते हैं अपन? इलियम, ठीक है। और भाई बड़ी आंत के भाग कौन कौन से हैं? बड़ी आंत, बड़ी आंत के भाग कौन कौन से हैं? वृहदांत्र, अंधनाल, और कौन सा? मलाशय। ये किसके भाग है भाई? बड़ी आंत के भाग है। क्लियर है सारी चीजें? चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है? सूर्य का प्रमुख स्रोत, प्रमुख तत्व क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, या फिर सिलिकॉन? सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? आंसर क्या दोगे आप? हाइड्रोजन। क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगले सवाल का बात करें। सामान्य रक्त कैंसर में के रूप में निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में किया जाता है? सामान्य रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से नहीं, निम्नलिखित में से नहीं किया जाता है, या ना? निम्नलिखित में से नहीं किया जाता है इसका, तो क्या आएगा इसका? कोर्सिनोमा। ये सारे के सारे मैंने बताए, ये सारे के सारे रक्त कैंसर के भाग हैं। ल्यूकोमिया, मियोलोमा, लिम्फोमा, ये सारे के सारे रक्त कैंसर के भाग है। अभी बताया था ना, पिछला क्वेश्चन गया था उसमें, ठीक है। तो बस कोर्सिनोमा क्या है? ये रक्त कैंसर का भाग नहीं है, ठीक है। कोर्सिनोमा है क्या सर? ये है त्वचा कैंसर। क्या है भाई? त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर है। क्या है? त्वचा कैंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। देखिए क्या है? टकाई मतलब कि सोल्डरिंग में, ठीक है, सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम, निकिल, सीसा, टिन, जस्ता, या फिर सीसा, जस्ता, या फिर तांबा? बताइए भाई टाका धातु किससे बनती है? टिन से, और किससे? लेड से, ठीक है। टिन लेड कहां पर है? टिन और लेड ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें प्रतिशत मात्रा की बात करो तो 60% टिन की मात्रा होती है, 40% किसकी मात्रा होती है भाई? इसकी लेड की मात्रा होती है। तब जाके क्या बनती है आपका? टाका बनता है।
जस्ता और तांबा ये किसका है? पिताजी। क्या है? पिताजी। पीतल किस किस से? तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से क्या बनता है आपका? पीतल बनता है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा अपना राइट आंसर। टाका धातु पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। ठीक है, इसका आंसर देंगे धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंधित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? बताइए भाई, सभी को पता है क्या आएगा इसका राइट आंसर? जूल का नियम बोलते हैं ना, जूल का नियम बोलते हैं उसको। केपलर ने क्या दिया था दोस्तों? ग्रहों की गति का नियम। तो केपलर नियम में क्या है? ग्रहों की गति का नियम। ठीक है, लेंज का नियम क्या है? जो प्रेरित धारा है ना, प्रेरित धारा जिससे उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है? विरोध करती है। तो प्रेरित धारा, ठीक है, की दिशा उसका विरोध करती है, उसका विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। तो ये क्या है आपका? लेंज का नियम है। क्लियर है? लैम्बर्ट नियम ये क्या है आपका? आवेशित कणों की मात्रा। क्या है? आवेशित कणों की मात्रा विलयन के विलय की सांद्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। E बराबर ECL, ए बराबर ECL क्या है? समानुपाती होती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए। बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ओ सॉरी, रासायनिक नाम क्या है और सूत्र भी बता देना। देखिए सोडियम थायोसल्फेट ये क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक सूत्र की बात करता हूं Na2SO2O3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये क्या है आपका? NaCO3.10H2O। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको नमक बोलते हैं अपन। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? NaOH। और इसी को बोलते हैं अपन क्या? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है, NaCl साधारण नमक का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या है? थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं एक्सरे मशीन या फिर थर्मामीटर या फिर स्टेथोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। बताइए भाई, एक्सरे मशीन। ठीक है, तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम रोंटगेन। ठीक है, थर्मोमीटर इसका आविष्कार किसने किया था आपका? थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेन लेनेक। ठीक है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जिक्योयस जॉन मेट्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसके फैक्ट है। ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, तो भाई अगले सवाल का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम या फिर बताइए रेटिकुलम। जो क्या है कि भाई कौन सा अंग है, कोशिका अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? पशु कोशिका में पाया जाता, वो पशु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए पौधे के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेसोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हैदर अली, सत्येंद्र बोस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या फिर जगदीश चंद्र बोस। बताइए। हैदर अली ये क्या थे? शास्त्रागार थे। क्या थे? शास्त्रागार थे। तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद में सत्येंद्र बोस की बात कर लेते हैं तो इन्होंने क्या दिया था? बोसोन कण की खोज की थी। और चंद्रशेखर जी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या दिया था? न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल का सिद्धांत।
क्या, ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, तो अपना राइट आंसर होगा कि भाई क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है, किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। परमाणु आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी और आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या आती है, कमी, और आयनन ऊर्जा में क्या आती है, कमी। कल भी ये वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या अपना, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन क्या है भाई, फ्लोरीन है सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला, विद्युत ऋणता वाला तत्व। ठीक है, क्लोरीन क्या है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। ब्रोमीन जानते हो आप क्या है, द्रव अधातु तत्व। और द्रव धातु तत्व क्या है, प्रक्रिया मरक्रिया पारा। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर देंगे, ये प्रेडिक्टेबल थी आपकी। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। फैलाव, केंद्रापसरण, या फिर ओस्मोसिस, या फिर वाष्पीकरण। जब रेफ्रिजरेटर किसके सिद्धांत पर काम करेगा, जब आपने फ्रिज को देखा होगा तो ऊपर उसके क्या जम जाती है, एक वाष्प जम जाती है, पानी उसके सतह के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो किसके कारण, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कि नहीं करता। ठीक है, चलिए एंटोनियो मेउसी के आविष्कारक से संबंधित है। टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, एलईडी, या फिर औद्योगिक रोबोट, बताइए भाई। औद्योगिक रोबोट का आविष्कार किसने किया था, तो क्या बोलोगे, जॉर्ज डेवोल। ठीक है, उसके बाद में एलईडी का आविष्कार किसने किया था, निक होलनिक। ठीक है, निक होलनिक जूनियर इनका पूरा नाम है। ठीक है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था, कार्ल बेंज। ठीक है, तो एंटोनी मेउस ने किसका किया था, टेलीफोन का। और आप एक और बता दो कि भाई मोबाइल का आविष्कार किसने किया था। पिछला क्वेश्चन पिछली बार जो सेट करवाया था उसमें बताया था, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, मार्टिन कपूर, मार्टिन कपूर। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इसका क्या है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा का मान बढ़ेगा, घट जाती है, समान रहती है, अनंत होता है। बताइए, जब श्रेणी क्रम में सब बल्बों को जोड़ देंगे अपन तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, या फिर समान रहेगा, या फिर अनंत हो जाएगा। तो क्या होगा, घटेगा। क्यों क्यों घटेगा, तभी तो आपने देखा होगा कि जब हम घरों की वायरिंग करते हैं किस में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं, पैरेलल में करते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठर आंत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला है, जल जनित रोग है। जल जनित, दूषित जल पीने से, दूषित भोजन खाने से कौन सा रोग होता है, हैजा होता है। और ठीक है, और रेबीज, निमोनिया, कुष्ठ रोग। भाई रेबीज क्या है, ये एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, उसके बाद है निमोनिया और कुष्ठ रोग, ये क्या है आपके, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित। ठीक है, हैजा भी आपका क्या है, जीवाणु जनित। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने याद करने की, उससे आप देख लेना। सर हैजा में जो क्या पाया जाता है, रोगजनक क्या पाया जाता है, रोगजनक क्या बोलोगे, विब्रिया कोलेरी, विब्रिया कोलेरी। ठीक है, और औषधि कौन सी काम में लेते हैं, एल्बेंडाजॉल, औषधि एल्बेंडाजॉल। ठीक है, और टीबी और हैजा इनके जो संक्रमण के जो खोज करता है वो कौन है, रोबोट कोच। चलिए ध्वनि तरंगों में यात्रा नहीं कर सकती, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती, वायु, पानी, निर्वात या स्टील। बताइए ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ठीक है, वायु में कितना होता है ध्वनि की चाल, 344 या फिर 345 भी बोल देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में पानी में कितनी होती है, 1481 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील मतलब कि ठोस में कितनी होती है, लोहे में सॉरी 5120 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
चलिए अगले सवाल का आंसर देंगे। क्या है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम। क्या होता है? 3 पर कौन आता है आपका? लिथियम। कितने पर आता है? 3 पर। 4 पर बेरिलियम, ठीक है, 11 पर सोडियम और 5 पर बोरोन, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या होगा इसका? 3 पर कौन आता है आपका? लिथियम, ठीक है। अगले सवाल का आंसर देंगे। सोवियत स्पुतनिक के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। लाई का एक कुत्ता, अल्बर्ट एक चूहा, बेल का एक बंदर या फिर बेकर एक खरगोश। ये क्या है? इनके नाम है। क्या है? नाम है ये। जैसे कुत्ते का नाम क्या है? लाई का। ये क्या था? एक फीमेल डॉग था। कौन सा था? फीमेल, ठीक है। तो ये ही लेके गया था आकाश गंगा में, वो आकाशीय कक्षा में सर्वप्रथम, ठीक है। ये जो सोवियत स्पुतनिक सेकंड है, ये कब लॉन्च किया गया था? 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो लाइका एक कुत्ता एक फीमेल डॉग था, उसको भेजा गया था। दूध का पाश्चुरीकरण का कारण से संबंधित है। भाई किससे संबंधित है? जीवाणु से संबंधित है, ठीक है। तो भाई विषाणु वाला ये गलत हो जाएगा, कवक वाला ये गलत, शैवाल वाला ये गलत। ये आ रहा ना दूध की उपस्थिति में जीवाणु को खत्म करके, ठीक है। दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। चलिए, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है और वो गैस जो ओजोन परत का अवक्षय करती है, अवक्षय का एक कारण बनती है, वो कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। मीथेन को क्या बोलते हैं अपन? मार्स गैस। मार्स गैस भी बोल देते हैं किसको? मीथेन को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? फल के रूप में प्रयोग क्या नहीं किया जाता है? टमाटर, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, अंगूर। तो भाई क्या आएगा? टमाटर नहीं किया जाता है। टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक या फिर मैलिक भी बोल देते हैं। मैलिक, साइट्रिक या मैलिक एसिड, ठीक है। नाशपाती में कौन सा पाया जाता है? मैलिक। सेब और नाशपाती में। अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर देंगे। पानी का हिमांक क्या है? 100 डिग्री, 0 केल्विन या फिर 0 डिग्री या फिर 100 केल्विन। बताइए क्या आएगा इसका? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मेरे को ये बता दो कि भाई जल का अधिकतम घनत्व वाला जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव है? पर संभव है। आंसर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन एंड चल रहा है। कीट पक्षी पौधे उगते हैं जहां पर कमी होती है नाइट्रोजन की, कार्बन की, सल्फर की या फिर पोटेशियम की। कीट पक्षी पौधे कहाँ उगते हैं? जहां पर क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां पर कीट पक्षी पौधे उगते हैं। इजी था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? प्लास्टिड, गोल की बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। बताइए बताइए भाई। राइबोसोम ये तो क्या करता है भाई? प्रोटीन कारखाना है। ये क्या है? प्रोटीन कारखाना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। गोल्गी काय क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। प्लास्टिड ये क्या करता है भाई? कोशिका का किचन बोल देते हैं अपन इसको, कोशिका का किचन। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणी, ठीक है। इसमें क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए क्या बोलते हैं? हवा में आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? नमीकरण, विआद्रीकरण, वायु में मिलने का कार्य या फिर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो क्या होगा? एक तरीके से निथारना, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। वायु में मिलने का कार्य नमीकरण,
नमीकरण भी गलत है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हवा में आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, व्याद्रीकरण। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, दवा का पितामह किसे कहा जाता है, दवा का पितामह किसे कहा जाता है, अरस्तु या फिर हिप्पोरकस या फिर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर तो क्या है भाई, चेचक के टीके की खोज करता, चेचक के टीके के खोज करता। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं अपन, सूक्ष्म जीवी के पिता, किसको कहते हैं, एडवर्ड जेनर को। दवा के पितामह किसे कहते हैं अपन, बताइए। दवा के पितामह कहते हैं हिप्पोक्रेट्स को। अरस्तु, अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान के पिता। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं अपन, वनस्पति विज्ञान के पिता। पिता। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन खत्म, 30 क्वेश्चन, 5वां सेट था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले।